श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में 12 जुलाई से सावन की पहली से महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो 18 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा के 5वें दिन में गुरु जी ने कुछ पत्र पढ़े हैं, कुछ जानकारियाँ दी हैं जो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी। गुरु जी ने कहा, आजकल व्यक्ति सभी कुछ धन से प्राप्त करना चाहता है, पर धन से यह छूट जाता है। गुरु जी ने कहा, अगर मन से कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं, पर जीवन में आपके साथ रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा में दूसरी जानकारी। भगवान के प्रसाद की बहुत वैल्यू होती है। गुरु जी ने कहा, नारायण के प्रसाद में तुलसी डालना होता है। तो शिव का प्रसाद कैसे बनता है? जब उसमें बेलपत्र को डाल दो, भगवान का प्रसाद कहीं भी नहीं फेंका जाता। उसी तरीके से जब इंसान रुद्राक्ष धारण कर लेता है, तुलसी की माला धारण कर लेता, तो वह भी प्रसाद बन जाता है। आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। गुरु जी ने कहा, जब कोई नारी पुरुष से कदम मिलाकर चलती है और जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो दुनिया उसकी विल पावर को तोड़ने की कोशिश करती है। तुम ध्यान मत देना, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना, अपनी मस्ती में चलते रहना। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी। कई माताएं कहती हैं कि तुलसी और रुद्राक्ष साथ साथ पहन सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं? जब शिव की आराधना राम करते हैं और राम की आराधना शिव करते हैं, तो उसी प्रकार रुद्राक्ष और तुलसी दोनों साथ साथ पहन सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ऋतु जी पत्र लेकर आई। बाबा, शादी के 12 वर्ष के बाद 2023 में मेरे पेट में तकलीफ हुई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके घर में 7 गठाने हैं। जांच में 7 गठाने निकले। किसी ने बताया सीहोर के रुद्राक्ष का जल पियो। हम सीहोर गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष के जल का आचमन किया। आज मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल आई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की आज भी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, भारत में जितनी भी कांवड़ियाँ जा रही हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कांवड़ियाँ सनातन धर्म को जागरूक कर रहे हैं। बढ़ते हैं छठवीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया हाथ पसारा जाएगा, पर शिव महापुराण कहती है खाली हाथ आया है पर तू अपने कर्म कर, फल लेकर जाएगा। 1 लोटा जल का पुण्य जो तुमने महादेव को जल चढ़ाया है, जो उनका पूजन किया है, उसका फल लेकर तुम साथ जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप ओमकालेश्वर जाएं तो वहाँ की परिक्रमा जरूर करें, और जब करें तो वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर शिव का गौरी केदारनाथ मंदिर है। उस मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग पर हीरा लगा है। वो उस हीरे का क्या काम है? वो हीरे का काम है, उसमें पूर्व के जन्म का और आने वाले अपने भविष्य दिखता है। तो वहाँ के राजा ने उस दर्पण में देखा तो उसने देखा कि वो पहले जन्म में बहुत गरीब था और भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसके साथ। तो उसने गुस्से में आकर उसने वह मंदिर तोड़वा दिया और हीरे को भी निकाल ले गया। तो आप वहाँ जब भी जाएं, वहाँ की परिक्रमा लगाएं तो वहाँ पर दर्शन जरूर करिएगा। बहुत बड़ा शिवलिंग है, काले पाषाण का शिवलिंग है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी। गुरु जी ने गुरु और शिव में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब कोई अच्छा फ्रेंड अच्छी सखी जो गुरुओं के सत्संग में लगा हो, कभी कभी दोस्ती भी
गुरु बन जाता है। शिव महापुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन शिव की आराधना केवल सुख पाने के लिए नहीं, शिव की आराधना शिव के चरणों में जिंदगी रहने के लिए करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सुमित्रा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी का नाम शिवांश है, जो 2.5 साल का है। उसे पेशाब की रास्ता में गठान हो गई थी और वह गठान हम लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी और हम घर आ गए। किसी रिश्तेदार ने कहा सीहोर जाओ और वहाँ के रुद्राक्ष का जल पिलाओ। हम सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष के जल का आचमन कराया। 7 पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से पुत्र ठीक हो गया है। डॉक्टर अचंभे में है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, बाबा मैं क्या वर्णन करूं। बाबा मुझ पर बहुत बड़ा संकट आ गया। मेरे पति की सरकारी नौकरी थी, किसी ने पैसों के लालच में 11 साल की बेटी का लांछन लगाया। गुरुदेव मेरा घर अस्त व्यस्त हो गया। मेरे पति ने कहा वो मेरी बेटी जैसी है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लोग ताने देने लगे। गुरुजी हमने सबके हाथ पैर जोड़ लिए। गुरुजी मैं रोती रहती। एक दिन घर के बाहर बैठी रो रही थी। रास्ते से एक बहन जी निकली। वो पूजन की थाल लिए मंदिर जा रही थी। मुझसे बोली यहाँ रोती रहती हो, शिव के मंदिर जाओ, उनसे प्रार्थना करो। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। उन्हीं बहन ने कहा पांडाल में बैठकर कथा सुनो और जो मांगो वो मिलता ज़रूर है, बाबा देता ज़रूर है। मैंने पांडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना की। शिव ही सत्य है, सत्य की जीत होगी। बाबा आप मेरी विनती सुनो, सत्य की विजय करो। बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी। जिस केस में 3-4 साल लग जाते हैं वो 3 महीने में सुलझ है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरी पति की नौकरी वापस मिल गई है। बाबा आपने मेरी विनती सुनी, सत्य की जीत हुई, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। गुरुजी ने कहा इसके बाद, इस कथा के बाद जो अगली कथा हुई वो श्रावण शमी से महापुराण कथा 21 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन कथा होगी। इस कथा में हम शमी पत्र के बारे में बताएंगे। शमी वृक्ष का क्या महत्व है, शमी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी गुरुजी ने कहा हम देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। इस कथा के बाद श्रावण शमी से महापुराण कथा होगी और उस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली से महापुराण कथा है 20 जुलाई से 5 अगस्त जयंती व स्थिति में भिलाई में होगी, जिसे आप पांडाल में सुन सकते हैं, जिसका समय 1 बजे दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 6 अगस्त को सीहोर में कांवड़ यात्रा रखी गई है, जो कि 9 बजे से शिमला नदी की तट से और कुबेरेश्वर धाम जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में